नमस्कार, मैं अनिल भास्कर और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि जिसने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बात करने का मन है जो शराब की दुकानें खुली हैं। सरकार की स्थिति ये है कि दिल्ली सरकार ने जब से कहा है कि उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और इसलिए उन्होंने शराब की दुकानें सबसे पहले खोलकर बाकी सभी राज्य सरकारों को या तो रास्ता दिया है या पहले जो भी आम सहमति उनकी अंदर खाने बनी हैं, और इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसे समय में जब हर परिवार के पास पैसे की कमी है, भविष्य का रोना है और भविष्य की समस्या आने वाले समय में और विकट होने जा रही है, ऐसे में सरकारों के द्वारा जो शराब की दुकानें खोलकर आम जनता से पैसे खींचने का काम किया जा रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। और भविष्य में भारत किस स्थिति में जाएगा, किस स्थिति की ओर जाएगा, यह बहुत बड़ी चिंता और मनन का विषय है। मैं समझता हूं कि हर एक किसी भी देश से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि अन्य सरकारों ने, किसी अन्य देश की सरकार ने या तो इस प्रकार से खाली सिर्फ शराब की दुकानें खोल करके राजस्व वसूलने का काम किया हो, टैक्स वसूलने का काम किया हो, अपना धन इकट्ठा करने का काम किया हो। अन्य देशों में मार्केट खोलने की बात जरूर आई है कि उन्होंने अपने मार्केट खोलनी है, कंपनी खोलने का प्रयास कर रही हैं, सभी बाजार खोलने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सिर्फ वसूलने का काम सरकार जनता से करे, यह एक पहला उदाहरण मुझे सुनने को मिल रहा है, हम सभी को सुनने को मिल रहा है। उसके बाद स्थिति यह है कि एक सरकार जो जनता को राहत दिखाती है, वो सरकार जनता से ऐसी राहत ले रही है जो कि अवैधानिक है और गैर कानूनी है। जैसे सरकारों ने 70% का टैक्स बढ़ाया और वो उसका कहना सिर्फ ये था कि उनका मानना ये है कि जब लॉकडाउन में और शराब की दुकानें बंद रही, ऐसे समय में जब लोगों ने, अब बहुत से जगह पर ऐसा भी उदाहरण आया कि लोगों ने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये तक की बोतल खरीदी है, लेकिन वो बहुत गिने चुने परिवार हैं। मुझे लगता है कि बहुत 0.% जनता रही होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2,500 रुपये तक, जो मार्केट में सुनते हैं कि 1-1 हज़ार रुपये की बोतल आती है, वो मार्केट में 2-3 हज़ार रुपये तक बिकी है। तो उसका उन्होंने उदाहरण सुन करके और उदाहरण मालूम करके सरकार ने 70% का, यानी कि जो 1,000 की बोतल है वो 1,700 रुपये की करने की तैयारी कुछ जगह कर दी है, कुछ जगह हो रही है। तो ये जो एक ऐसा माहौल बना दिया है कि सरकार भी उस, जिनको दलाल या जिनको माफिया बोलते थे, उसकी राह पर निकल पड़ी है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जिसमें सरकार ही एक अवैध काम करने के लिए अपने आप को झोंक दिया है उसने, और जनता की ओर उसका ध्यान बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी मार्केट की स्थिति क्या होगी, जैसे सब लोग सोच रहे हैं कि 2020 तो बहुत पूरा इसी काम में लग जाना है, लॉकडाउन खोलने में और व्यापार खड़ा होने में, जनता के पास पैसा खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात है। दूसरी स्थिति है कि लोगों ने, सरकारों ने पुलिस को जांच के नाम पे आप कागज चेक कीजिए, आप हेलमेट चेक कीजिए, उसके नाम पर कई 1,000 रुपये का चालान काटिए, 2,000 का चालान काटिए, मतलब उस स्थिति से भी राजस्व वसूलना शुरू कर दिया है। जिस कंडीशन में जनता को सरकार ने सहयोग देना था, आर्थिक मदद देनी थी, आर्थिक पैकेज देना था, वहाँ उसके उल्टे बिल्कुल उसका उलट कर दिया है। सरकार उल्टा जनता से आर्थिक मदद ले रही है, आर्थिक पैकेज ले रही है, आर्थिक सहयोग ले रही है, और जनता जो है वो मजबूरी में या उसकी जो कमजोरी है उसका फ़ायदा सरकार उठा रही है, जो बहुत ही भयावह होगा आने वाली स्थिति में। क्योंकि जब जनता के पास पैसा नहीं होगा, ऐसा समय जब आएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि कंपनियों ने, प्राइवेट कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकारी नौकरियों में भी सुनने में आ रहा है कि कुछ सैलरी कट सकती है, डीए तो उन्होंने रोक ही दिया है। तो अब जब ये स्थिति आएगी, जनता के पास पैसा नहीं होगा, तो 2-3 महीने बाद क्या स्थिति होगी और सरकार फिर से मदद नहीं करेगी, तो ये तो एक लूटपाट की स्थिति भविष्य में ईश्वर ना करे वैसी बने, लेकिन वो बहुत ही भयावह स्थिति होगी। और ऐसी स्थिति में लाने का श्रेय जो होगा सभी सरकारों को होगा, और इसमें सबसे मुख्य भूमिका केंद्र सरकार की होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो अभी तक सरकारों के जो हिस्से का पैसा था वो उन राज्य सरकारों को नहीं दिया है, ना उनको दे रही है। और अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही
तो राज्य सरकारें अपनी जनता से पैसा छीनने का काम करेंगी। छीनने का काम जैसा उन्होंने शुरू किया और नए नए कोई उदाहरण ढूंढेंगे और कई रास्ते ढूंढेंगे, और केंद्र सरकार भी उसमें ऐसा ही यदि कर रही है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पर जनता को भी समझना पड़ेगा, नेताओं को मनन करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति आ गई है कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकार सुनना नहीं चाहती, सरकार मालूम नहीं करना चाहती कि सरकार की जनता भविष्य में कहाँ जाएगी। जो एक मनन का विषय होता है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में सरकार के एडवाइज़र कौन है, सलाहकार कौन है, जो आर्थिक सलाहकार हैं वो कौन है, जो सामाजिक स्थिति पर जो सलाह देते हैं कि भविष्य में मनोवैज्ञानिक रूप से जनता पर क्या असर पड़ेगा, सामाजिक रूप से उसका क्या फ़र्क होगा। लेकिन वो कौन सलाहकार हैं जो आज की स्थिति में प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या अन्य मुख्यमंत्रियों को कौन सलाह दे रहा है, कौन मंत्रियों के समूह को सलाह दे रहा है। और उसमें स्थिति ये हो रही है कि जनता को लूटने का काम सरकारों ने शुरू कर दिया है। उल्टा आपने सेस बढ़ा दिया, साथ साथ पेट्रोल के रेट कम किए, सेस बढ़ा दिया। ठीक है, वो अगर आपने जनता से सीधा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जनता के उस खाते से उस कंपनी को तो पेमेंट करेंगे। तो यानी कि आपने उस कंपनी को, उसमें कोई प्राइवेट कंपनी भी शामिल है जो सत्ता के नज़दीक मानी जाती है, जिसका पेट्रोलियम से सीधा सीधा संबंध है, तो यदि उसका भी कोई नुकसान होगा तो क्या केंद्र सरकार उसका भरेगी? तो ये भी एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो स्थिति ऐसी आ रही है कि सत्ता ने जनता को कम से कम सीधे सीधे 3 जगह पर उन्होंने वसूली शुरू कर दी है। पुलिस के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से और शराब के राजस्व के माध्यम से। और यह बहुत ही चिंता का जनक है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से मार्केट से लोगों के जेब से पैसा खत्म होगा और उसके बाद स्थिति ये होगी, सरकार जब पैसा देने की स्थिति में नहीं होगी तो वो क्या स्थिति बनेगी, आपस में सहयोग की स्थिति बनेगी या लूटपाट की स्थिति बनेगी। यह कोई सोच नहीं रहा है भविष्य को। और भविष्य में स्थिति अगर ऐसी आई तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने उसका भी कुछ भी खाका न जनता के सामने रखा है, ना वो रखना चाहती है। और इसके बाद ये सिर्फ लोग लुभावनी बातें आए, हल्की फुल्की बातें की माननीय प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद उनका कोई खाका उन्होंने जनता के सामने नहीं रख रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाला समय बहुत ही भयावह स्थिति बन सकती है। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए और ये मनन करना चाहिए कि यदि इस प्रकार की भविष्य में स्थिति बनती है तो उनके पास क्या उसका खाका है, क्या उसकी तैयारी है, जिससे कि जनता के बीच में लोगों के अंदर एक सुकून बने, एक संयम बने। उसके लिए अभी से जनता को एक मैसेज देने का काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो लोग लुभावनी बातें, अच्छी बातें वो समझा के जाते हैं। तो इसी तरह से जब समझाते हैं तो उनको ये भी समझाना चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को संयम कैसे करना है। आज स्थिति ये है कि बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जो खाना खिला रही थी, जो खाना दे रही थी, जो सामान बांट रही थी, अब वो भी कम हो गई हैं। और अधिकांश पर सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता के जो मंत्री हैं, सत्ता के जो विधायक हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों पे कब्जा कर लिया है जो दान का काम करते थे, जो सहयोग का काम करते थे, जो समाज में सहयोग करने का काम करते थे, उन पे कब्जा करके अपने आप लेना उन्होंने शुरू कर दिया। और उससे जो मनमाना स्थिति जो समाज में बन रही है कि जिनको उनकी इच्छा है उनको देंगे, जिनकी इच्छा नहीं है नहीं देंगे, तो ये बहुत बड़ा एक मतभेद और समानता का जो तरीका है वो बहुत छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और धीरे धीरे अब स्थिति आ रही है कि जनता के अंदर एक गुस्सा, एक क्षोभ की स्थिति बनती जा रही है। तो उसको अभी से सरकार, सत्ता में बैठे जो बड़े लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जो भी सक्षम व्यक्ति हैं, वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सामने आए और जनता को बताएं कि उनके पास भविष्य की क्या स्थिति है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जब लोग कंगाल हो चुके होंगे, आर्थिक समस्याएं उनके पास बढ़ गई होंगी, तो तब उनके पास क्या स्थिति है ये उनको बताना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं समझता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो उसको कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, लाइक भी कर दें। और यदि मेरी बात आपको सही लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चिंता को मनन भी करें। और मैं समझता हूं कि इसको हम कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूर उठाएं, जिससे कि प्रधानमंत्री जी और अन्य सभी जो केंद्रीय नेता हैं उनको वो इस पर मनन करें कि हमारा आने वाला समय अच्छा हो, और उसको इस प्रकार से सड़कों पर ना ला करके जिससे हमारी बीमारी भी बढ़े और हमारी आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हों, उस पर वो पुनर्विचार करें। जय हिंद, जय भारत।